हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स एंड माय नेम इज नीलेश राजपूत। तो मुझे बीच में बहुत सारे सवाल आ गए थे कि मैक्रोफिलेरिया को लेके कि मैक्रोफिलेरिया क्यों होता है और मैक्रोफिलेरिया का क्या मेडिसिन है। आपने क्या मेडिसिन खाया था जिसके वजह से आपका मैक्रोफिलेरिया सही हो गया था। तो दोस्तों, मैं आप लोग को सचमुच का मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं रहता था पहला मुंबई में होके, और मुंबई के अंदर मैं नेवी में काम करता था। तो मुझे वहाँ पे एक बार मच्छर के काटने से के वजह से मुझे डेंगू हो गया था, और उसके बाद ये इन्फेक्शंस भी मुझे हो गया था मैक्रोफिलेरिया का। अब किसके वजह से हुआ था ये मुझे भी नहीं पता, कि मुझे डेंगू मच्छर काटा था उसके वजह से हुआ था, कि अलग से मुझे मैक्रोफिलेरिया का मच्छर काटा था उसके वजह से भी हुआ था। ओके, क्योंकि एक्चुअल देखा जाएगा जो मैक्रोफिलेरिया होता है ये एक सर्कल होता है। ओके, अगर किसी के सामने वाले को अगर मैक्रोफिलेरिया हुआ रहता है, ओके, तो अगर वो मच्छर अगर उस व्यक्ति को अगर काटता है तो उसकी जो इन्फेक्शंस होता है वो हमारी बॉडी में लाके छोड़ देता है। मतलब अगर उसको काटा वो दूसरे को जब काटेगा तो उसकी इन्फेक्शन से उसके बॉडी में चला जाएगा। तो इसका जो सर्कल है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरीके से मैक्रोफिलेरिया का इन्फेक्शन बॉडी में फैलता है। कभी कभी क्या होता है, इसकी जो बैक्टीरियल्स होती है हमारी ब्लड में एक्टिव रहती है, और कभी कभी वो डी एक्टिव रहती है। ओके, अगर उसकी जो इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में एक्टिव रहेगा तो हमारे बॉडी में ऐसा नॉर्मल फीवर होएगा, बॉडी पेन आएगा, ऐसा होता है। ओके, अगर नहीं तो आपके हाथ में पाँव में कहीं आपका दर्द होएगा और वहाँ पे सूजन आने की दिक्कत रहेगा। इसको एक भाषा में कहा जाता है हथिया पाँव रोग। आप देखो होंगे बहुत सारे लोग को मतलब पैर में हाथ में ऐसा हाथ मोटा हो जाता है, सूजन आ जाता है, तो इसको मैक्रोफिलेरिया कहा जाता है। और जो मैक्रोफिलेरिया होता है, जैसे कि आप जब गल्फ कंट्री में जॉब करने के लिए आते हो तो गल्फ कंट्री के अंदर इसका 100% इसका मेडिकल टेस्ट होता है। जो जीसीसी कंट्री होती है खाली वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका कुवैत हो गया, और कुवैत में आपका सऊदी हो गया, और जो जीसीसी कंट्री के अंदर जितने भी इंक्लूडिंग है, जितने भी गम का मेडिकल टेस्ट होता है उसके अंदर मैक्रोफिलेरिया का भी टेस्ट होता है, उसके अंदर डेंगू का भी टेस्ट होता है, मलेरिया का भी टेस्ट होता है। क्योंकि इस जो कंट्री के जो गवर्नमेंट सिस्टम है उनका रिक्वायरमेंट होता है कि इस बीमारी की जांच होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जिनके पास इन्फेक्शन है ऐसे लोग यहाँ पे उनको एंट्री नहीं दिया जाता है, इसके लिए इनका उनको टेस्ट किया जाता है। ओके, तो अगर इस बीमारी से अगर आपको प्रॉब्लम है, आप गम का मेडिकल करवाएं, ओके, और गम का मेडिकल करवाने के समय और आपको ये प्रॉब्लम हो गया, अब आपको डॉक्टर अगर रिपोर्ट में कहता है कि आपको मैक्रोफिलेरिया हो गया है और आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे जब मुझे हुआ था, जब ये इन्फेक्शन मतलब जब मैंने गम का मेडिकल कराने में दिल्ली में गया, ओके, लाइफ केयर में जब मैंने मेडिकल कराया और डॉक्टर ने कहा कि आपको मैक्रोफिलेरिया है और आपके बॉडी के अंदर जो मैक्रोफिलेरिया का जो इन्फेक्शन है वो डी एक्टिव है। ओके, तो मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने की दवा दिया, और मैं दवा हॉट वाटर से लेता था सुबह शाम और खाता था। और खा के जब मैं दोबारा जब उससे मैं मेडिकल कराने गया तो दोबारा मुझे कहा गया कि अभी भी आपके बॉडी में वही इन्फेक्शन है। ओके, तो मैंने क्या किया, फिर से डॉक्टर ने मुझे 15-20 दिन का दवा फिर दे दिया। ओके, और फिर मैंने दवा को कंटिन्यू खाया, और कंटिन्यू खाने के बाद ये जो इन्फेक्शन था मतलब ठीक हो गया। और जब मैंने गम का मेडिकल करवाया दोबारा, मेरा भेजा था 20 दिन बाकी था एक्सपायर होने के लिए, तब दोबारा जब मैंने मेडिकल कराया दोस्तों तो मेरा जो रिपोर्ट था वो फिट का आ गया था, तो मैं कोविड में आ गया था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसको भी सेम प्रॉब्लम था, बाकी हम दोनों का सही हो गया था, हम दोनों सही यहाँ कोविड में आ गए। ओके, तो दोस्तों जो मेडिसिन मैंने लिया था, जो गम का सेंटर के अंदर जो मेडिसिन मुझे बताया गया था कि इस मेडिसिन को आप खाइए, तो वो मेडिसिन मैंने खाया था। तो बहुत सारे लोग का सवाल था कि आप क्या मेडिसिन खाए थे दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को स्क्रीन पे देखना, तो मैंने क्या क्या मेडिसिन लिया था मैक्रोफिलेरिया के अंदर। जब मुझे मैक्रोफिलेरिया इन्फेक्शन हो गया था तो मैं आपको पूरी मेडिसिन का आपको डिटेल दूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, आई होप दोस्तों जो मेडिसिन मैंने आप लोग को स्क्रीन पे दिखाया है ये टोटल मेडिसिन मैंने खाया था, जिसके वजह से मेरा मैक्रोफिलेरिया इन्फेक्शन सही हो गया था। और दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर इस मेडिसिन को लेके अगर आप खाते हो तो खाने से पहले आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। ओके दोस्तों, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मैंने आप लोग के बीच में ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है।
मेडिसिन आप लेते हो तो पहले आप उसे डॉक्टर से आप सलाह ले लीजिए, क्योंकि जो मैक्रोफिलेरिया का जो मेडिसिन होता है वो खाने से बॉडी में एलर्जी पैदा होता है। ओके, तो इसके लिए दोस्तों आपकी जो मैक्रोफिलेरिया का जो परसेंटेज है, कितना लेवल से कितना कम है कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है। तो मेरा जो हिसाब से जो मैंने मेडिसिन खाया था तो इस हिसाब से मेरा मेडिसिन जो बीमारी था वो सही हो गया था। ओके, तो आप लोग को अगर ये खाना है तो आप अपने डॉक्टर जो भी है आपके मतलब पहचान के आप उनसे सलाह ले लीजिए, उसके बाद इस मेडिसिन को आप स्टार्ट करिए। कभी कभी क्या होता है, इस मेडिसिन को खाने से हमारा इन्फेक्शन सही हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये हम कंटिन्यू भी खाते हैं तो भी हमारा जो इन्फेक्शन होता है वो सही नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ इस तरीके से आपको प्रॉब्लम है, ओके, तो आपको क्या करना है, मेडिसिन को कंटिन्यू खाना है और उसके बाद आप गम का मेडिकल करवाइए। अगर आप गम का मेडिकल करवाने में अगर आप अनफिट हो जाओगे तो आपको 3 महीना 6 महीना तक आपका मतलब जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अनफिट आपको शो करेगा। दोबारा मतलब उस कंट्री में क्या होगा, 6 महीना तक आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ तो आप इसे कंटिन्यू खाइए, उसके बाद एक बार आप रीमेडिकल करवा लीजिए कोई भी अच्छे लैब में जाके कि आप मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके बॉडी के अंदर मैक्रोफिलेरिया है कि नहीं। ओके, क्योंकि गम का मेडिकल के अंदर रिकवरी मेडिकल किया जाता है कि इसके पहले कोई बीमारी आपको था कि नहीं था, इसके वजह से ये बीमारी शो करता है। अगर आपको पहला हुआ रहेगा तो ये बीमारी शो करेगा। आई होप जो डाउट आप लोग का था कि आपने क्या मेडिसिन खाया था, तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के बीच में पूरा शेयर कर दिया है। दोस्तों अगर आप लोग को कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को भी दबा दो, तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आप लोग को फर्स्ट मिल जाएगा।